मैं मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 10। टॉपिक भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन रूरल सोसाइटी। नंबर 1 पॉइंट, औद्योगिक मजदूर और कारीगर की दशा खराब होना। उपनिवेशवाद का सबसे बुरा प्रभाव हस्तकला, हस्त बनाने वाले कारीगर एवं कपड़ा बनाने वाले कारीगर पर पड़ा। औद्योगिक क्रांति का आने से अंग्रेज सरकार ने भारत के कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया और निर्मित माल की खपत एवं कच्चे माल की मंडी में परिवर्तित कर दिया। देश की रियासतों को अधीन करने लगे और उसके साथ साथ हस्तकला, हाथ से बनाने वाले कारीगर का पतन भी होने लगा। परिणाम राज्यों का राज समाप्त होने लगा और उद्योग भी समाप्त होने लगा। नंबर 2 पॉइंट, कृषि में हानि और किसानों की निर्धनता। अंग्रेज ने प्रारंभ से ही किसान के विरोध में नीतियां अपनाई। किसानों को किस तरह से ख़त्म करना है, किस तरह से उनको अपने अंडर में लेना है, इस तरह की नीतियां इन्होंने अपनाई। इनके विरोध में नीतियां अपनाई जिसके कारण अधिक से अधिक एकत्रित जमा करने लगे, अधिक से अधिक धन एकत्रित होकर जमा करने लगे और जो गरीब, कमज़ोर, निर्धन किसान होते थे वो बड़े बड़े जमींदारों के दया पर निर्भर करते थे और वे लोग उन किसानों से कई तरह के अवैध कर भी वसूलते थे। नंबर 3, अंग्रेज द्वारा स्थापित भूमि प्रबंध की त्रुटियां। अंग्रेज ने पूरे भारत में एक ही प्रकार के भूमि प्रबंध स्थापित नहीं किया था, बल्कि देश में भिन्न भिन्न भागों में और भिन्न भिन्न प्रकार की प्रणाली को अपनाया था, प्रणाली को स्थापित किया था। नंबर 4, लगान एकत्रित करने का कठोर तरीके। कृषि के उपज अकाल पड़ने से किसान खेती करने के बाद अगर अकाल पड़ गया तो उस बिना पर भी उसको कर देना पड़ता था। अगर अकाल नहीं पड़ा तो उसको कर देना पड़ता था, लेकिन अगर अकाल पड़ गया तो उस परिस्थिति पर किसानों को कर देना अनिवार्य होता था। तो इस पर क्या करते थे, किसान के पास पैसे होते नहीं थे, या तो वो खेत बेचते थे या तो किसी साहूकार के पास जा कर के वो गिरवी रखते थे। इस परिस्थितियां पर किसान अपनी भूमि से हाथ धो बैठते थे। नंबर 5, साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण। अंग्रेज से पूर्व साहूकार ब्याज की दर आम जनता द्वारा ही तय करता था। वे अधिक से अधिक किसानों द्वारा रखा गया गहना या उपज का कुछ भाग ही ले सकता था, परंतु अंग्रेज सरकार द्वारा पारित नए भू राजस्व कानून के अनुसार कर न देने की स्थिति पर उसकी भूमि को हथिया लिया जाता था और उस परिस्थितियों से वो किसान पर मनमानी करते थे और उनका शोषण भी करते थे। इस तरह से हम चैप्टर यहाँ ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।